आज और एक नई संरचना हमारे सामने आई हुई है, ठीक है ना। कोई किसी भी चीज़ में हम डूबे हुए रहते हैं, खोए हुए रहते हैं, उस वाले सेंटेंसेस को देखना है, ठीक है ना। क्या देखना है कि वह किताब पढ़ने में खोया हुआ है ना, किताबों में डूबा हुआ है ना, बिल्कुल सुबह से शाम तक किताब खोल के बैठा हुआ है तो हम कहेंगे वह किताबों में डूबा हुआ है। और जो 24 घंटा टीवी देखता है तो हम कहेंगे वह टीवी देखने में खोया हुआ है या डूबा हुआ है, वह टीवी देखने में डूबा हुआ है। वह पैसे कमाने में या मैं पैसे कमाने में डूबा हुआ हूँ या खोया हुआ हूँ, ठीक है ना। वे खेलने में डूबे हुए हैं या खेलने में खोए हुए हैं। किसी चीज़ में बिल्कुल पूरी तरह से डूब जाना या खो जाना और अन्य चीज़ का पता ना होना, वो वाले सेंटेंसेस है, ठीक है ना। बहुत अच्छे सेंटेंस है ये भी, क्योंकि इसका भी ऐसा कोई विशेष टेंस नहीं होता है, टेंस के नहीं है, ये स्ट्रक्चरल सेंटेंसेस है ना, ये संरचनात्मक सेंटेंसेस है जिसको फॉर्मेट करके बनाया जाता है, ठीक है ना। फिर स्पोकन में प्रॉब्लम ही नहीं रहती यदि ये फॉर्मेट वाले सेंटेंसेस भी पता चल जाए। यदि हमें लगता कि खोया हुआ है, ऐसा बोलना है और टीवी देखने में खोया हुआ है तो कैसे बोलेंगे, क्योंकि किस टेंस का है, चुका है चुकी में तो नहीं है। देखने में अलग है, वर्ब अलग है, क्योंकि उसमें तो चुका है चुकी है आता ज़रूर है, पर वह देख चुका है, वह तो कंप्लीट हो गया, पर वो जो किसी चीज़ में खोया हुआ है ऐसा बोलना है तो फिर तो हमें प्रॉब्लम आ जाती ना। तो देखिए इज़ एम आर का एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रयोग है। सब्जेक्ट के बाद में इज़ या एम या आर बोलना है, ठीक है ना। पास्ट में भी रहेगा, वाज या वर भी यदि रहा तो, ठीक है ना, क्योंकि खोया हुआ था, डूबा हुआ था, खेलने में खोया हुआ था, पढ़ने में डूबा हुआ था, पानी लाने में खोई हुई थी, 24 घंटा पानी ला रहे हैं और अन्यत्र काम भी नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो इज़ या एम या आर और वाज या वर ये वाले भी इसी में आ जाएंगे, ठीक है ना। सब्जेक्ट लिखा, इज़ या एम या आर लिखा, वाज या वर लिखा और इनग्रोज्ड इन है ना, उसमें खोया हुआ, इनग्रोज्ड इन, देखिएगा इनग्रोज्ड बोलेंगे इनग्रोज्ड इन। देखिएगा अभी वाक्य बोलेंगे हम, है ना। इनग्रोज्ड इन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी आईएनजी, ये और देख लीजिएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और आईएनजी रहेगी और ऑब्जेक्ट रहेगा। देखिएगा कैसे, ही इज, अब इनग्रोज्ड इन, अब जैसे टीवी देखने में लिखना है हमको तो वॉचिंग टीवी, वह टीवी देखने में खोया हुआ है या डूबा हुआ है, ठीक है ना। आई एम इनग्रोज्ड इन राइटिंग, सिंगल टी आएगा, है ना, राइटिंग अ पोयम, मतलब मैं कविता लिखने में खोया हुआ हूँ या फिर मैं कविता लिखने में डूबा हुआ हूँ, ठीक है। दे आर इनग्रोज्ड इन प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलने में खोए हुए हैं या डूबे हुए हैं, ठीक है ना। अब देखिए पास्ट वाले और देखते हैं। शी वाज इनग्रोज्ड इन सिंगिंग सॉन्ग्स, वह गाने गाने में डूबी हुई है थी, वह गाने गाने में डूबी हुई थी, क्योंकि पास्ट है, ठीक है ना। यू वर इनग्रोज्ड, फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे हैं। यदि हम समझ गए तो हमें फिर कोई चीज़ समझने के लिए नहीं बचेगी,
इन रीडिंग बुक्स, तुम किताबें पढ़ने में डूबे हुए थे या खोए हुए थे। अब इसके नीचे एक और संरचना आ जाती है। क्या आ जाती है? यदि प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का सेंटेंसेस रहें और रहती हैं, डूबी रहती हैं, डूबी हुई या डूबी रहेगी, खोई रहती हैं, ये अलग है। डूबा हुआ है, खोया हुआ है, ये अलग चीज़ है। पर अब मैं बोल रहा हूँ, उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा आप। डूबी रहती हैं, डूबी रहेगी या डूबा रहेगा, या खोई या डूबी, पढ़ने में खोई, लाने में खोई, इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे तो ज़रा थोड़ा सा अलग हो जाएगी उसकी संरचनाएं। कैसे? उसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस गेट, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस गेट लिखेंगे, या पास्ट में रहेगा तो गेट्स, प्रेजेंट में रहेगा तो पास्ट में रहेगा तो गोट, और फ्यूचर में रहेगा तो गेट। ठीक है ना? बस फिर इनग्रोज्ड इन, वो तो रहेगा, डूबा हुआ तो रहेगा, है ना? इनग्रोज्ड इन, बाकी सेम वैसे का वैसे ही संरचना है ना? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है ना? ध्यान से समझना है आपको। बाकी सेम संरचना है, केवल गेट्स, गोट और गेट कैसे रहेगा देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। वह खाना पकाने में डूबी रहती हैं, ये प्रेजेंट का है ना, तो वह शी, तो प्रेजेंट में क्या आएगा? गेट्स आएगा, है ना? शी गेट्स इनग्रोज्ड इन कुकिंग फूड, वह खाना पकाने में डूबी रहती हैं या खोई रहती हैं, या डूबा हुआ है। देखिए इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। डूबा रहना, डूबा या डूबी रहती हैं, है ना? थोड़ा डिफरेंस हुआ है और रहता ही है, रहती है, रहता हूँ, जो भी आएगा वो रहेगा। देखिए जैसे पास्ट में शी गोट इनग्रोज्ड इन कुकिंग फूड, वह खाना पकाने में खोई या डूबी हुई। कोई भी चीज़ है पास्ट में ना, वह खाना पकाने में डूबी हुई या खोई हुई, कि यार वो क्या करेगी, वो खाना पकाने में खोई हुई, कि या वह सोने में खोई हुई है, या हुई है नहीं बोलेंगे, पास्ट की थोड़ा सा पास्ट में देखिएगा ना आप। खोई, ई आ ई ए लास्ट में मात्रा आ की या ई की या ए की आएगा पास्ट में। आगे देखिए, मीना, नाम लिख दिया हमने, क्या? मीना विल रहेगा ना, मीना विल गेट इनग्रोज्ड इन कुकिंग फूड। ठीक है, मीना विल गेट इनग्रोज्ड इन कुकिंग फूड, तो मीना खाना पकाने में डूबी रहेगी। डूबी हुई अलग है और डूबी रहेगी, डूबी रहती हैं, वो वाला अलग है। ठीक है ना? अब इतने सेंटेंसेस में फिर हज़ारों बना सकते हैं, तो ज़रा सा हिंट मिल गया कि हमें क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है। तो फिर क्या, फिर में आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कितना भी सेंटेंसेस बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना? कुछ भी। वह सोने में खोया हुआ है तो क्या बोलेंगे? ही इज इनग्रोज्ड इन स्लीपिंग। ठीक है ना? वह फल खाने में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, तो ही इज इनग्रोज्ड इन ईटिंग फ्रूट। ठीक है? वह, या फिर मैं कपड़े धोने में खोया हुआ हूँ या खोया हुआ था, तो आई वॉज इनग्रोज्ड इन वॉशिंग क्लॉथ्स। कोई दिक्कत